फिर धर्मपाल सेठ से पैसे उधार लेके वहाँ से चला गया। उसे एक तरफ इतने सारे पैसे लौटाने की टेंशन थी और दूसरी तरफ माँ के इलाज की टेंशन सताने लगी। इतने में धर्मपाल उसी पेड़ के सामने से गुजरता है। अचानक जोर से हवा चलती है और उस पेड़ में से माया की आवाज़ आती है। जाओ जल्दी, अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धर्मपाल बहुत घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। माँ खाट पे लेटकर जोर जोर से खांस रही होती है। माँ, हम आज अस्पताल चलेंगे, इलाज के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। धर्मपाल माँ को अस्पताल लेकर गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और माँ और बेटा दोनों गांव वापस आ जाते हैं। अब धर्मपाल खेत में और मेहनत करने लगा ताकि वो सेठ का उधार चुका सके, पर बदकिस्मती से उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। अब मैं सेठ के पास जाता हूँ, उससे जाकर माफ़ी मांगने और थोड़ा और वक्त मांगने के अलावा कोई हल नहीं है। वो अगले दिन जाकर हवेली में सेठ से मिला। तुम जब पैसे नहीं लौटा सकते थे तो हमसे क्यों मांगे? सेठ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मगर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए है। लेकिन सेठ को उस पे तरस नहीं आया। जल्दी तुम अगली माह तक आधा पैसा और एक बोरी फसल नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी ज़मीन हड़प लूँगा। सेठ, मुझ पे रहम कीजिए, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, जहाँ से भी पैसों का बंदोबस्त करो, वरना अपनी ज़मीन हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाओ। धर्मपाल दुखी होकर वहाँ से निकल पड़ता है।